जब से यह पता चला है बच्चों को कि यूपी पुलिस सिपाही भर्ती में एज के लिए 3 साल की छूट नहीं मिल रही है, तब से बच्चे ना क्रांतिकारी की भूमिका में आ चुके हैं। ये कर देंगे, ये झंडा फहरा देंगे, वो कर देंगे, पढ़ना लिखना छोड़ दिया है, बस इसी में लग चुके हैं। तो बेटा पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं, 3 साल की छूट 110%, 110% जरूर मिलेगी। आप पढ़ना लिखना शुरू कर दीजिए, उसमें ब्रेक डाउन मत करिए, आपको छूट निश्चित तौर पर मिलेगी, क्योंकि कुछ सच्चाइयां हैं वो आपसे मैं यहां पर बताऊंगा। और उसके बाद क्या कर सकते हैं, आपको क्रांतिकारी नहीं बनना है, आपको अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ना है कि पढ़ाई छोड़ दिया बस वही चीजें करनी है कि हम लोग बस निकल पड़े हैं सड़कों पर, ये सब नहीं करना है। आपको शांतिपूर्ण ढंग से कुछ काम कर लेने हैं। वो नैतिक कर्तव्य बन जाते हैं कि जब ऐसी ऐसी स्थितियां आती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं संविधान है और हमारी बातें कहीं ना कहीं सुनी जाएंगी, तो शांतिपूर्ण ढंग से सब कुछ हो जाएगा। लेकिन निश्चित क्यों है, तो मैं ये आपको बता देता हूं कि भाई यहां पर निश्चित क्यों है। सबसे पहले कर कह सकते हो, जैसे ये उन्नाव है, हम उन्नाव में हमारी कोचिंग है। अब उन्नाव में ही ये हमारे सदर विधायक हैं पंकज गुप्ता जी हैं, जिनको सभी बच्चों ने एकत्र होकर ज्ञापन दिया है, अपनी बात रखी है शांतिपूर्ण ढंग से ज्ञापन। यहां पर एक विधायक ये है और एक विधायक यहां पर आप देख सकते हैं, ये पूर्वा के विधायक है, अनिल सिंह नाम है इनका, ठीक है। तो अनिल सिंह जी है, इनको भी ज्ञापन दिया गया सभी बच्चों के द्वारा। ऐसे ही करके आपको लड़ना नहीं है। और सबसे अच्छी चीज क्या है, जब भी आप ज्ञापन दे रहे हैं तो उसके बाद न्यूज में जरूर निकलवाइए उसको। अब न्यूज वाले ऐसे नहीं, आपको क्या करना है, न्यूज वालों के पास जाकर, ठीक है, यहां पर आपको जाकर अपना जो लेटर आपने दिया है उनको बताइए जाकर, तो वहां पर आपका ये न्यूज भी निकल आएगी। जैसे यहां पर देखिए, पुलिस भर्ती आयु सीमा में छूट, आरक्षी पीएससी जेल वार्डर एवं समकक्ष पदों पर दिसंबर 2025 में आई हुई भर्तियों में 3 वर्ष की छूट सीमा के संबंध में सदर विधायक पंकज गुप्ता को तमाम अभ्यर्थियों ने ज्ञापन सौंपा। ऐसे कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज है ये। अब क्या हुआ, मैंने इनका वीडियो भी देखा है कि इन्होंने तुरंत बात की ऊपर कि भैया ऐसी ऐसी बात है, क्या हो सकता है, कुछ करिए। तो ये डायरेक्ट इन्होंने अपनी बात जो यहां पर बच्चों ने उन्नाव में यहां पर बताई थी, वो अपनी बात को सीधा अपने ऊपर पहुंचाई। तो इससे यह पता चल रहा है कि बातें हर जिले से अगर बार बार जाएंगी तो कहीं ना कहीं सरकार को समझना पड़ेगा और सरकार को सुनना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी बातें हो गई हैं। अब देखो सबसे मेन चीज, क्यों मैं इतना 110%, 120% क्यों कह रहा हूं कि ये भर्ती में 3 साल की छूट जरूर मिलेगी। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर 3 साल की छूट नहीं मिलती है तो यह भर्ती लटक जाएगी, कोर्ट में चली जाएगी, रद्द हो जाएगी। ऐसा क्यों, आप लोग समझिए थोड़ा। आप लोग पढ़े लिखे हैं, इतनी बात समझते हैं, तो आप लोग पढ़ने में टाइम देखो। सामान्य वर्ग के लिए एज में आपको एज क्या बताई गई है, एज बताई गई है 18 से 22 साल। यानी जनरल कैटेगरी वाला बच्चा केवल 4 साल ही नौकरी की तैयारी कर सकता है। 18 पहुंचा, तैयारी शुरू कर दे, और 22 साल के बाद वो पेपर नहीं दे पाएगा। और अगर भर्ती 6 साल लेट आ रही है तो बच्चा तो बैठ ही नहीं पाएगा, एक भर्ती में वो नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि भाई 18 से 22 वो तैयारी कर रहा है, 4 साल उसको मिलते हैं। और अगर भर्ती 6 साल लेट हो जाए तो ये बात कोर्ट में अच्छे से प्रूफ हो जाएगी, ठीक है, और कोर्ट खुद आदेश कर देगा। तो इससे पहले ही है कि सरकार कुछ सुन ले हमारी, क्योंकि हम लोग ट्विटर कैंपेन सब कुछ कर रहे हैं, उससे सरकार के कानों तक बात चली जाए तो वो अच्छी बात है। ठीक है, अब और समझ लो, पहले 32,679 पद आपके निकले हुए हैं, जिसमें सिविल पुलिस के 10,469। हां, जो भर्ती 18-19 में देखने को मिली है वो कौन कौन सी है, जैसे पीएससी की 15,131 पद आए हैं। कब आए हैं, 6 साल बाद आए हैं। 3385 जेल वार्डन कब आए हैं, 6 साल बाद आए हैं। 2282 पीएससी फीमेल कब आए हैं, 6 साल बाद आए हैं। ऐसे सब 1341 6 साल बाद, ये सब 6 साल बाद भर्ती आई हैं। अभी ये सिविल पुलिस की तो कह सकते हो कि भाई इससे पहले भी परीक्षा आई थी, जो एक बार रद्द भी कर दी गई थी नकल की वजह से, लेकिन फिर करा लिया गया, ये भी खामियां थी। ठीक है, चलो हो गया। अभी हमको यह समझना है जो 6 साल बाद भर्तियां आ रही हैं, और सबसे मेन चीज क्या है, जेल वार्डर के लिए तो शासनादेश 18 जून 2024 को भी आया था कि क्या आया था कि कोरोना के कारण 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। ऐसा आने के बाद भी जब भर्ती निकलकर सामने आ रही है तो उसमें 3 साल की छूट गायब कर दी गई। और हम लोगों को जहां पर देख रहे हैं कि जो भी हमारे सत्ता में बैठे नेता हैं वो भी आश्वासन दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं 3 साल की छूट दी जाएगी, दी जाएगी, दी जाएगी, और जब सामने स्थितियां आ रही हैं तो 3 साल की छूट नहीं मिल रही है। तो ये हमारी खामियां नहीं है, ये सरकार की खामियां है और ये आयोग की खामियां है कि ये इन्होंने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया। अब हम लोगों को ध्यान दिलवाना पड़ेगा। अब कैसे ध्यान दिलवाएं, तो ये चीज, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। एक ये बड़ा मुद्दा है
कि शासनादेश आया उसके बाद भी ये इसमें देखने को नहीं मिली छूट। और सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि भाई इसमें 4 साल 18 से 22 जनरल कैटेगरी वाले केवल 4 साल तैयारी कर सकते हैं, जिसमें 6 साल बाद भर्ती आ रही, तो कहां बैठ पाएगा। बहुत से बच्चे अपने आप यार ओवर एज हो जाएंगे, ठीक है, उनकी कोई गलती नहीं है। अब चलो दूसरी चीज, पहला मुद्दा तो वो बड़ा हो गया, दूसरा मुद्दा ये भी कोर्ट में बहुत अच्छा मुद्दा है। क्या है? जनरल वालों के लिए बिहार पुलिस वाले 18 से 25 दे रहे हैं, ठीक है, एमपी पुलिस वाले 18 से 33 जनरल कैटेगरी को दे रहे हैं, ठीक है, दिल्ली पुलिस 18 से 25 साल तक, मैक्सिमम 25, मिनिमम 18, और हरियाणा पुलिस भी 18 से 25। लेकिन जब यूपी पुलिस की बात आएगी तो 18 से 22। यहां पर बच्चे जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, यहां पर बच्चे क्या है, पहले से ही सब कुछ जान के आते हैं कि नहीं भाई यहां के बच्चे स्पेशल हैं। तो भाई ये गलत है, ये भी यहां पर सीधा सीधा पार्शियलिटी है, सीधा सीधा यहां पर पक्षपात किया जा रहा है। तो ये भी समझना चाहिए, कहीं ना कहीं यूपी पुलिस या आयोग को भी समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं इसकी भी मांग की जाए कि 18 से 25 की जाए। तो एक ये बड़ा मुद्दा है, इसमें भी हम लोगों को छूट देखने को मिलेगी। आ जाओ सबसे मेन चीज, हमारी हक की मांग है, तो हमें करना क्या है। हमारी हक की मांग में हम 3 साल की छूट की मांग कर रहे हैं, लेकिन बच्चे समझना है क्या 3 साल की छूट तो मिलेगी, नहीं तो भर्ती लटक जाएगी, 100% लटक जाएगी। करना क्या है आपको मैं बिल्कुल ढंग से बता दे रहा हूं, लाइन टू लाइन बता दे रहा हूं कि क्या करना है। सबसे पहले पढ़ाई करते रहिए। बहुत से बच्चे अपने आप को क्रांतिकारी मान चुके हैं, इधर घूम रहे उधर घूम रहे, पूरा दिन वेस्ट कर रहे। नहीं करना है। पहले आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी, उसके बाद भी पेपर नहीं निकलेगा, क्योंकि आप तो यही करने में लगे हो। जो बच्चे घर से नहीं निकल रहे वो तो पढ़ के निकल जाएंगे। तो आपको भी समझना है, आपको भी होशियार बनना है, ठीक है। तो पढ़ाई बेटा सबसे नंबर 1 पे पढ़ाई करते रहिए, सिलेबस अपना कंप्लीट करते रहिए, उसमें चूकिए मत, ठीक है। अब दूसरी चीज है ट्विटर कैंपेन। इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं करनी है कि भाई पूरा दिन बैठ गए ट्विटर रिट्वीट कर रहा है, ट्विटर कर ये ट्वीट कर रहा है, ये सब नहीं करना है। आपको क्या करना है ट्विटर कैंपेन में, #यूपी एज रिलैक्सेशन, ठीक है, ये लिख के डाल देना है। जब कभी फिर मोबाइल चलाए फिर ट्वीट कर दिया, फिर मोबाइल चलाए फिर ट्वीट कर दिया, ऐसे करना है। पढ़ाई करते रहो, रिट्वीट करते रहो, ट्वीट करते रहो, है ना। आपको ये हैशटैग हमने बता दिया, इसी हैशटैग को आपको चलाना है। और नंबर 1 पे ट्रेंडिंग भी कर रहा है, यहां तक आपकी बातें पहुंच भी चुकी हैं, है ना। और दूसरी बात, शांतिपूर्ण, जैसे उन्नाव में किया गया है, जैसे हमारे शहर में किया गया कि शांतिपूर्ण तरीके से लड़कों ने क्या किया, हमें भी कॉल किया, हम तो यहां उपस्थित नहीं थे, ड्यूटी में थे, लेकिन हमने बहुत मदद की कि कहीं कहीं लड़के और उपस्थित हो जाएं। तो सभी लड़कों ने टीम बनाकर क्या किया, यहां पर उपस्थित हुए। उपस्थित होने के बाद अपनी बात को शांतिपूर्ण ढंग से विधायक जी को बताया, मंत्री जी को बताया, सबको बताया, ज्ञापन दिया, ठीक है। ये अच्छी चीज है कि टीम बना लो अपनी छोटी सी, और विधायक जी के घर या विधायक जी के आवास पर पहुंचो और अपना ज्ञापन दे दो, और एक फोटो खिंचाओ, उस फोटो को आपके जानकार के पत्रकार होंगे उनको साझा कर दो, वो न्यूज निकाल देंगे। इतना करना है। चौथा पॉइंट बहुत ध्यान देना है, हिंसा में बिल्कुल सहयोग नहीं करना है। आपको कहीं पर पुतला नहीं फूकना है, आपको कहीं पर आगजनी नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना है। ये करोगे तो नौकरी तो मिलेगी ही नहीं, जेल ऊपर से हो जाएगी। तो बेटा आपका जीवन अभी शुरू है, शुरुआत है, जीवन की शुरुआत है आपके जीवन की। तो इसमें ये सब बिल्कुल नहीं करना है, हिंसा में बिल्कुल सहयोग नहीं करना है, शांतिपूर्ण ढंग से काम करते रहो, नहीं तो बाद में ये भर्ती कोर्ट में आ ही जाएगी, ठीक है। तो हमको फोकस क्या करना है, फोकस करना है अपनी पढ़ाई करते रहिए। मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि जो बच्चे शुरुआत से पढ़ाई करना चाहते हैं यूपी पुलिस की, वो कैसे करें, ये हर एक चीज मैं आपको यहां पर विधिवत तरीके से बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगी अपने दोस्तों में जरूर बता दीजिएगा कि भाई नेता बनने की कोशिश मत करें कि वो सोच ले कि इसी में हम नेता बना लेंगे अपने आप को। नहीं बेटा, आपको केवल एक वैकेंसी, एक अपनी पोस्ट लेनी है पुलिस की, वर्दी पानी है बस। और उसको मद्देनजर रखते हुए हमको सबसे ज्यादा फोकस पढ़ाई पे ही करना है, ठीक है। और सारे काम होते रहेंगे। मैंने आपको पूरा ढंग बता दिया है क्यों ऐसा हो सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो जानकारी वाले, जिससे आप भ्रमित ना हो, जिससे आप इधर उधर गुमराह ना हो, जिससे आप टाइम वेस्ट ना करें, ऐसे वीडियो हम बनाते रहेंगे और आपको सचेत करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। वीडियो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।